गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2020 रिलीज एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है शॉर्टकट। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक यंगस्टर को देखते हैं जो कि जंगल के बीच से भाग रहा होता है। कुछ देर भागने के बाद वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है और उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गया है। सीन कट होता है और कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है जहां हम टीनेजर्स के एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें था नोलन, बेस, कार्ल, क्वीनी और रेजी। ये सब अपने फेवरेट टूर गाइड जोसेफ के साथ ट्रिप पर जा रहे होते हैं। सब लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच रेडियो पर एक न्यूज टेलीकास्ट होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज रात चंद्र ग्रहण होने वाला है। ऐसा ग्रहण जो हर 20 साल में एक बार होता है। ये रास्ता जंगल के बीच से होता हुआ जा रहा था मगर कुछ दूर जाते ही जोसेफ को बस रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक था। एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ा हुआ था रास्ते के बीच में। अब इतनी दूर आने के बाद ये सब लोग वापस तो नहीं जाना चाहते थे तो जोसेफ एक दूसरा रास्ता लेता है जो कि एक शॉर्टकट भी है। मगर वो लोग नोटिस ही नहीं करते कि वहाँ पर एक लाश भी पड़ी है। वो तो इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। जंगल और भी घना होता जा रहा था और अब तो चारों तरफ से फॉग आने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो एकदम से सर्दियों का मौसम आ गया हो और हमें इसी रास्ते के आसपास कुछ जानवरों की हड्डियां भी नजर आती हैं। कुछ देर में फिर से जोसेफ को बस रोकनी पड़ती है क्योंकि रास्ते के बीचों बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ उसको हटाने के लिए तो अकेले ही जाता है मगर जब वो वापस आता है तो उसके साथ कोई और भी था। यह है पेड्रो, एक साइको सीरियल किलर जो कि बच्चों का खून करता है। 2 साल पहले पुलिस ने उसे अरेस्ट तो किया था पर कुछ दिन पहले ही वो जेल से भागकर जंगल में आकर छिप गया है। पेड्रो इन सबको हॉस्टेज बना लेता है और जोसेफ को भी पेड्रो के कहने पर ही ड्राइव करना पड़ता है। अब रात भी हो गई थी और वो लोग एक टनल में एंटर करते हैं। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि ये मिलिट्री जोन है और यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। मगर अंधेरे की वजह से वो बोर्ड किसी को भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद ही बस फिर से रुक जाती है। स्टार्ट ही नहीं हो रही थी वो। पेड्रो क्वीनी को गन पॉइंट पर लेता है और जोसेफ से जल्दी से बस को स्टार्ट करने को कहता है। जोसेफ बस से नीचे उतरकर चेक करता है तो पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है। सब लोग काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। ऊपर से पेड्रो ने अलग उन्हें डरा कर रखा हुआ है। तभी उन्हें बस के सामने से कुछ आवाजें आने लगती है। पेड्रो जोसेफ को भेजता है चेक करने के लिए लेकिन वहाँ काफी अंधेरा था तो देख पाना काफी मुश्किल हो रहा था। जोसेफ वहाँ टॉर्च से चेक करता है तो वहाँ पर कोई जंगली भालू जैसा जानवर दिखाई पड़ रहा था। अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता और बस जोसेफ की चीखें सुनाई आती है जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। पेड्रो तो कुछ ज्यादा ही डर गया था। वो तो बस अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहता था मगर बस की चाबी तो जोसेफ के पास ही है। पेड्रो की हिम्मत नहीं होती तो वो इन बच्चों को ही फोर्स करता है चाबी लाने के लिए। अब बेस जाती है चाबी लाने। जोसेफ की हालत देखकर तो वो काफी घबरा जाती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने नोच नोच कर खाया है। बेस को चाबी तो मिल जाती है लेकिन फिर उसे अंधेरे में एक काला साया नजर आता है जिसको देखकर वो जल्दी से भागती है और बस में वापस आ जाती है। रेजी बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर बस तो खराब हो चुकी थी। उसी समय उन्हें बस के ऊपर किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। अब तो वो लोग बस में भी सेफ नहीं है। पेड्रो तो ऐसे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था।
तो वो बाहर जाता है उस जानवर को शूट करने के लिए, लेकिन उल्टा उसको ही मरना पड़ता है। अब वो जानवर बस के गेट को अपने नुकीले नाखूनों से खोलकर आ जाता है बस के अंदर। हम देखते हैं कि ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर है। वो इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और बस की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है। उधर बस का इमरजेंसी डोर तो बिल्कुल जाम ही हो चुका था। इसी बीच उस क्रिएचर के फेस पर जब फ्लैशलाइट पड़ती है तो वो पीछे हटने लगता है, यानी वो क्रिएचर लाइट से डरता है। ये जानने के बाद तो सब उस पर फ्लैशलाइट मारने लगते हैं और मौका देखकर बस से बाहर आ जाते हैं। टनल के पास उनको एक रास्ता मिलता है जहाँ से वो लोग अंदर जाने लगते हैं, मगर ये तो एक भूल भुलैया जैसा था। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स पड़े थे। इस जगह का मैप भी था, जिससे उन्हें पता चलता है कि जनरेटर रूम कहाँ है। वो लोग समझ जाते हैं कि इस क्रिएचर को तो बस रोशनी से ही कंट्रोल किया जा सकता है। वो बेस और नॉलन चले जाते हैं जनरेटर रूम ढूंढने। वहीं दूसरी ओर क्वीनी को वॉशरूम जाना होता है, तो रेजी उसके साथ जाता है। एक टाइम पर दोनों अलग होते हैं। रेजी बस थोड़ी ही दूर पर खड़ा था, पर इतने में ही वो क्रिएचर वहां आकर क्वीनी को ले जाता है। अकेले रेजी की हिम्मत नहीं होती, तो वो काल को भी बुला लेता है और दोनों क्वीनी को ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें वो मिल तो जाती है, मगर उस क्रिएचर ने क्वीनी को पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। वो तो बस उसको खाने ही वाला था, मगर रेजी और काल उस क्रिएचर को मशाल से डराने लगते हैं। इसका अंजाम ये होता है कि वो क्रिएचर क्वीनी को तो छोड़ देता है, पर रेजी पर अटैक कर देता है। काल और क्वीनी बस देखते ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉलन और बेस को वो रूम मिल जाता है। वो उसी समय जनरेटर ऑन कर देते हैं और सब जगह लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे वो क्रिएचर रेजी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। मगर रेजी तब भी डर से कांप रहा था। अब ये तीनों मिलकर नॉलन और बेस को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इस समय उन सबका साथ रहना बहुत जरूरी था। और फिर वो दोनों उनको मिल भी जाते हैं। फिर नॉलन और बेस को एक आदमी का स्केलेटन मिलता है, जिसको जरूर उस क्रिएचर ने ही मारा होगा। साथ ही वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स और बुक्स भी मिलती है। वहाँ पर उस क्रिएचर के कुछ स्केचेस भी बने हुए थे। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता था। उनको एक डायरी भी मिलती है, जिस पर गुइलो शार्पी नाम लिखा हुआ था। दरअसल ये वही लड़का था जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है, जब गुलियो और उसकी बहन इजाबेल नई नई जगहों पर एक्सप्लोर किया करते थे। एक बार घूमते घूमते वो इस टनल में आ पहुँचे थे, मगर तब उनके सामने था वो क्रिएचर जिसने इजाबेल को मार डाला था। उस वक्त गुलियो की इस बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया, मगर उसके मन में उस क्रिएचर के लिए बदले की भावना थी। इसलिए 20 साल बाद वो वापस आ गया इस टनल में और यहीं रहने लगा। गुलियो भी जानता था कि वो क्रिएचर रोशनी से डरता है, तो उसने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाई, जिसकी रोशनी से इस क्रिएचर को काबू किया जा सकता था। मगर बदकिस्मती से इस काम को पूरा करने से पहले ही उस क्रिएचर ने उसे मार डाला। और आज 20 साल बाद ये टीनेजर्स इस भूल भुलैया में फंस चुके हैं। उनको इस डायरी से ही पता चलता है कि ये क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह है, क्योंकि इंसानों और जानवरों के ब्लड से ही जिंदा रहता है। अब ये सब सोच में पड़ जाते हैं कि उस क्रिएचर के होते हुए तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और उस क्रिएचर को भी ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे तो वो हर किसी को मारता ही जाएगा। तो वो सब दोस्त गुलियो के अधूरे काम को पूरा करने का डिसाइड करते हैं। अब ये सब गुलियो की डायरी को फॉलो करके उस मशीन को ढूंढ निकालते हैं और उसके बाकी के कनेक्शंस को भी जोड़ देते हैं। उनका प्लान था कि वो लोग जनरेटर को ऑफ कर देंगे, जिसके बाद वो क्रिएचर उनको खाने के लिए आएगा।
उसी समय बेस जनरेटर ऑन करेगी और बाकी सब उसे जलाकर मार डालेंगे। ठीक प्लान के अकॉर्डिंग वो जनरेटर ऑफ कर देते हैं और एक रेडियो को ऑन करके रख देते हैं, जिसकी आवाज से वो क्रिएचर वहाँ पर आ भी जाता है, मगर जनरेटर का हैंडल काफी टाइट था तो बेस उसको ऑन ही नहीं कर पाती। क्वीनी उसकी हेल्प के लिए आती है तो वो क्रिएचर बिल्कुल उनके सामने ही आ जाता है। वो बस उन पर अटैक ही करने वाला था, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर बॉयज जनरेटर ऑन कर देती हैं, जिससे वो हाई वोल्टेज मशीन ऑन हो जाती है और इतनी रोशनी से क्रिएचर की हालत तो बिल्कुल खराब ही हो जाती है। बेस और क्वीनी मैप को फॉलो करते हुए बाहर की ओर भागती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद वो बच गई है, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहां भी आ जाता है, मगर ये तो उनके प्लान का ही एक हिस्सा था, क्योंकि तीनों बॉयज टनल के अंदर से हाथ में मशाल लेकर बाहर की तरफ आ रहे थे। सामने रोशनी और पीछे आग। वो क्रिएचर तो बीच में फंस ही जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों बॉयज उस क्रिएचर को आग में जलाकर मार डालते हैं। अब उन सब की जान बच चुकी थी और वो सब काफी खुश हो जाते हैं। वापस जाने के बाद वो सबको और पुलिस को भी इस बारे में बताती है, मगर कोई भी उनकी बातों का यकीन नहीं करता। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर आता है उस टनल में चेक करने के लिए। पहले तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, पर थोड़ी अंदर जाने पर उसे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। टॉर्च ऑफ हो जाती है और फिर उस ऑफिसर की चीखें सुनाई देती है। उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ ये तो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन शायद वहाँ पर ऐसे और भी कई सारे क्रिएचर हैं।